भैया है उसको रोज नवान जाना सेवा की। जो बच्चे की शादी है वो टिकी रहे, सुख शादी रहे इसके जीवन में, आने वाला समय बेहतर हो और पोता जल्दी से खिला पाए। ठीक है, सब कुछ ठीक रहे तो दादा भैया को रोज नवान जाने। पहले शुरू में जाएगी तो एक चादर चढ़ा देना या माउस वाले दिन चढ़ा देना एक चादर, और उसको रोज नवाना चाहिए। वो प्रसाद में गुड़ दाने कुछ भी ले जा सकती है। ठीक है। और घर की क्या सेवा लेके गई थी? घर में जो सेवा हो रही जोतपति की लेके गई थी, अब सी पिछली अजरी में लेके गई है शुरू में तो मारी तो दादा भैया को नवा। और जो घर की तेल की लगाती है घी अगली बार आए तो एक तेल की बोतल ले आना यहाँ। ठीक है, तेल की जोत आ रही है तो एक तेल की छोटी इलाच है बड़ी इलाच तेल सरसों के तेल यहाँ चढ़ा जाएगी, उतरी जोत मंजूर हो जाएगी। जो मैं चाहती हूँ जोत माँ के मंदिर भेजो तुझे, तो इधर उधर डम्मे खाने से अच्छा है तो यहाँ तेल की बोतल दे जाना। बाकी तो दादा भैया की सेवा कर, और अपने देवी देवताओं की जो रोज वाली सेवा कर रही थी वही। और पितरों का अगर कुछ बोल के रखा है बच्चों के नाम का तो वो चढ़ा देना। बोला है कुछ हाँ, जो भी तूने बोला रखा है अब वो सब कुछ हटाकर चढ़ा सकती है जहाँ का जो बोला है। ठीक है, ये तेरा मंजूर हो गया जो तूने बोल रखा है तो अपना उसको बाहर मत रखा, उसको हटा दो चढ़ा दो। जो माँ हमारी मिली उसको चढ़ा से गया किस तेरे घर की है ये? हाँ, एक ही मड़ी पूछते या इनकी अलग है? इन बनाए न रखी माँ तेरे घर की चौखट में घर में है भीतर को ना माँ बारह हमारी तो घेर में प्लॉट में। हाँ, ससुर एक है। हाँ, तेरा भी ससुर ना इनका फिर मैंने दादा काटने से मंजूर करवाई सारी सेवा। तेरे घर के भीतर से सेवा स्वीकार सारा दादा काटने से करवा रखा। तो अगर चादर भी कभी जैसे पितरों का चढ़ाएगी ना तो ब्राह्मण का लिख देगी, वो दादा काटना अपने आप मंजूर करवा देगा इसे। ठीक है, तो यहाँ उधर नहीं चढ़ा सकती, अपनी वही सेवाएं कर, अपना बोला उठा और चढ़ा, और बाकी अपना ये जो एक दो दादा भैया की सेवा दी है और ये तेल की भी कर ली, बस इतना ही उड़ जा। आजा वीरानी, चढ़ा के कागज में से निकाल कागज में तोड़े के नहीं 15 रुपये तोड़ दिए। इतना फोन करके बुलाया था फिर थोड़ा मान भी रखना चाहिए ना। 100 का है तो 100 ही लेने हैं। मम्मा का पता पत्री क्या होती है? जो ओम के टाइम पहला पत्री अंत क्यों कर रही है अभी? अच्छा तो गैस के दौरा तो आ गई। हाँ तो इसके दौरा है देखिए तो कितने और पड़ जाते तो मामा कितना मिलती है? पड़ती है माँ काली की क्या सेवा करी नवरात्रि में? जो जगाई थी माँ आखंड तेल
हाँ और भोग भाग भोग मंदिर की भी ना मंदिर की तो गुड़गांव में गई थी माँ, बेरी गई थी, गुड़गांव में गई थी, अचानक बन गया था प्रोग्राम, गुड़गांव में जाते। अच्छा गुड़गांव चले गए। हाँ माँ ये जो चौकी लग रही है तेरी वाली, इसमें माँ काली का प्रवेश दिख रहा मुझे। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ तो नहीं ना माँ कुछ ना, सब साथी है, पति बढ़िया। नहीं होगी। हाँ वो नहीं होगी, वो बढ़िया जो लग जाएगी। फिर ये माँ का प्रवेश हुआ है घर में, काली का गद्दी पे हुआ है, तो आप थोड़ा अपना सत्संग बढ़ाएं इसके लिए, गति के लिए, ये जैसे जन कल्याण के लिए। जैसे माँ काली प्रवेश करके गई है ना, तो इसमें आपको जैसे ढोलकी है, ये जो सत्संग करती है तो हाँ नवरात्र में तो रोज करें। ये बढ़ाए थोड़ा सा, ये है करवा रही हूँ तो जन कल्याण के लिए। जो तू मुख से बोल ले वो सच्चा भी और अगले का भला हो जाए, उसके भले के लिए वाणी बोले तो उसका भलाई है, तो इस तरह बढ़ जाएगा। जो मैंने कमल का फूल चढ़वाया था, ये कुंडली की ऊर्जा तेरी बढ़ने वाली है, ठीक है चक्रों वाली। तो आप थोड़ा सा सत्संग बढ़ाएं, भक्ति बढ़ाएं, मतलब अपना गुरु मंत्र बढ़ाएं थोड़ा थोड़ा। मैं ये नहीं कह हाँ रही भाई तो 2-4 दिन का तो काम रामणी का, फिर फ्री हो जाओ। तो फ्री होने के बाद इसको थोड़ा बढ़ा ले, जितना लेती थी उससे थोड़ा बढ़ा ले, ठीक है। तो इससे तुझे फायदा हो जाएगा। ये जो जन कल्याण करना चाहती है, चाहे बिना गद्दी के कर रही है, मतलब बैठ कर नहीं कर रही है, गद्दी से बाहर भी कर रही है कहीं, तो जो आप अपनी वाणी से बोले वो सब सही हो और अगले का भला, ठीक है। माँ बेरी वाले का पता उड़ जाए, कहने की बात है। एक बात और पूछूँ माँ, क्योंकि नवरात्र में जिसके कीर्तन में गई हूँ माँ आई है, प्रवेश करे, अभी घूमी है, नाची कूदी हुई, तो मतलब कोई गलत तो मतलब नहीं है उसका माँ? गलत मतलब कैसे? जो कर माँ आ गई, किसी ने चुन्नी उड़ाई, माँ ने मांगा नारियल चुन्नी सिंगार, मतलब गलत तो कैसे? मतलब मेरे मान कर बाहर तो नहीं चढ़ा कुछ उसका। जो गुलगाई नु कदे यो तेरे पर जब चढ़ावा ना तेरे बाहर चढ़ है, मका चढ़े दे मका नारियल चुन्नी दरबार में नहीं चढ़ाते मका। मगर जो ही बात का वो चढ़ा फिर माँ पे क्यों जाऊँ सब। जब तो दादा काट बने मान लो सच और तेरे पे आ गई माँ प्रवेश कर, तो उसका मान करने आए लोग आगे, अपने आप उसका मान सम्मान, उसकी चुनरी उड़ाई, उसकी जोत दी, उसके लड्डू दिए, ठीक है। तो इसमें तेरा सिर कहाँ से झुक गया, तेरा मान सम्मान कहाँ से कम हो गया, तेरे पे बात कहाँ से है? वो तो जो तेरे पे शक्ति आई उसका हो रहा है ना, ठीक है। जरिया चाहे तू दिख रही हो समाज को, लेकिन तेरा तो कहीं सारा झुकता नहीं दिख रहा मुझे इसमें। तेरी जोड़ी तो नूकी नुबरी है, और ऊपर गुरु मंत्र क्यों देते हैं? जो गुरु का तो कोई बात नहीं है, मकाम भी तो गुरु मंत्र दे रखा है, तो वो बाहर तेरे पे ना आए। गुरु मंत्र क्यों ले रखा है तूने? तेरी सुरक्षा करे। हाँ रक्षा था। हाँ वो तो माँ को मिल गया, लेकिन लोगों ने दिया वो बाहर तो आया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो गुरु मंत्र क्यों दे रखा है? वो गुरु माला पे जाए सारा, ठीक है, गुरु पे जाए सारा, अपने आप हट जाए, गुरु के चरणों में जाए। गुरु मंत्र का ये फायदा है, ठीक है। एक तो अपने आप से कोई शक्ति चल रही है और लोग ऐसे कर रहे हैं, जोत दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर तू चौकी ले रही है या पूजा कर रही है, तो वो बाहर जाएगा। फिर उसमें ये है कि तेरे तू कंडम हो जाएगी, तेरे शरीर में तकलीफ हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, परेशान रहने लग जाएगी, ठीक है, ये सब हो जाता है। लेकिन अगर गुरु मंत्र है, गुरु का हाथ है, ठीक है, आप किसी के शिष्य हैं, तो फिर ये सब नहीं होने का। आप बिल्कुल निरोगी काया रहेगी आपकी, और आप पूजा भी कर सकते हैं, तो दुख ना होया माँ इतना से प्रभा की जी करेंगे, दर्शन सब कर ये चुनरी वगैरह माला और लोग मान सम्मान कर रहे हैं, या जोड़े में चोले डाल रहे हैं या कुछ भी,
तेरे पे नहीं जाएगा कोई भी बाहर, जो जाएगा गुरु का हाथ है, बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, जो माँ लेगी मतलब ले रही है तो वो उस पे ही जाना है सब, तो बाहर नहीं है। लेकिन अगर तूने हाथ नहीं टिकवा रखा होता ना तो आपका शरीर कैंडम हो जाता धीरे धीरे करके। ये नहीं कि एक बार उड़ा कैंडम होगा ना, वो रोग लगने चालू हो जाते हैं। ठीक है, वो उनकी जो जो है उल्टे सुल्टे कर्म वो तेरे पे आना चालू हो जाते, वो तुझे उठने पड़ते। फिर कोई कुछ देगा तेरी झोली में तो वो क्या अपनी समस्या ही डाल रहा है, कुछ मांग रहा है तेरे से। ठीक है, कुछ दे के तेरे से पाना चाहता है, वो अपनी समस्या देना चाहता है चुनरी के रूप में, और तेरे से कुछ अच्छा पाना चाहता है, जो उसकी इच्छा है मन में, वो वरदान पाना चाहता है मतलब। ठीक है, तो फिर वो समस्या दे दी तो वो अगर गुरु का आता है तो वो गुरु पे जाएगा, ना माँ लेगी उसको। लेकिन ये सब तेरे साथ नहीं हो सकता क्योंकि कवच है। अगर ये सब नहीं होता तो फिर जाना था, फिर वो समस्या तेरे पे आ जाती तो तुझे भुगतना पड़ता। मैं तो नहीं डर रही थी, मेरा कुछ छूने आता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो खूब तोल उठा, हाथ ऊपर उठा के, और खूब नारियल ले, खूब प्रसाद ले अपना। ठीक है, खूब खा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी दिक्कत मैं मेरा बैठी कुछ नहीं हुई माँ, गुरु दिक्कत कुछ गद्दी नहीं। लग रही है तेरे घर में। अगर खेली भी हूँ ना तो इतना भी इन्हू फील नहीं हुआ कि हाँ मेरे पे भी माँ आई थी, दुखी हुई मैं, कोई मतलब नहीं। अरे गलत हो ही नहीं सकता, गुरु गद्दी लग रही है घर में, ऊपर से गुरु का हाथ टिका रखा तो कोई मतलब ही ना है, और इतना काटा भी नहीं चलेगा मुँह में, समझ गई। चाहे कोई कितनी मोटी समस्या डाल दे तो जोड़ ना माँ, इतना तो माँ पर विश्वास है, जब बता के चल रहे। तो तेरी तेरी ये बात का ही है हल, जो मैंने बताया तूने रखी है, इसका जवाब ये है। और बता, और क्या पूछे? और माँ के में से और इतना ज्ञान तो तुझे हो जाना चाहिए था, कैसा लोग। फिर माँ मना तो भरोसा था, फिर मैं का जो कर लिया पूछू तो सही, मैं का भाई मैं इतना आगे ना बढ़ रही भैया, जो चढ़ावा कदा खाम खा कुछ नुकसान होता हो इसलिए नहीं होगा। अगर लोगों को मान लो समाज में एतराज न हो तो पायल, बताओ पायल पहन सकते हैं? पहलू पहल तो पहन लो। हाँ, ये तो घर का 13 में पेपर आती थी। ये तो ठीक है, फिर पायल पहनना आ रहा है तुम्हारा ये फिर मैं ये ना मानती चाहे कोई कुछ कहे ना तो मैं कहने दे, क्योंकि माँ का वास है ना, तो बिना पायल के नहीं रह सकती। मैं पायल क्योंकि अगर जब चौकी लेने चलेगी ना, चाहे बेसपति हो या ना हो, उसमें श्रृंगार बनता है माँ का, सोना श्रृंगार। ये इससे तू मुख नहीं मोड़ सकती। कहीं ये लोग ये सोचे कि भाई मान लो तू चौकी लेने बैठी है तो बिना सोना श्रृंगार के नहीं बैठी। देख माँ, एक बिंदी नर मांग न छोड़ कर माँ की जब नवरात्र में सारी चीज करो, एक से ये दो तो चीज, माँ जो सिंदूर लगाएगी क्योंकि फिर तो जो सिंदूर लगा तो का मोटा छठी टिक्का लगा उंगली लो, पे लगा ले, छठी उंगली पे, वो माथे पे लगाना है, मांग में भरना जरूरी नहीं नहीं, फिर ऊंचा लगा लो थोड़ा माथे पे, हाँ। फिर वो माँ का लेकिन सोलह श्रृंगार बनेगा, कहीं ये सोचे बाद में मान लो घर वाले चौकी लगवाने लग गए तो बनेगा सोलह श्रृंगार। और सिंदूर मांग की बजाय आप माथे पे तिलक लगा सकते हो, लेकिन लगाना है। हाँ नवरात्र में ठीक है, और ये लाल चूड़िया पायल ये सब पहन जाएंगे इसमें, कहीं फिर बाद में नाक नुकर मारे ना माँ, ये तो मैं पहला था तो बाहर वाले मारेंगे, कहीं फिर अपने दिल पे लेने चालू करें। और माँ की जोत लगाई थी तो हाँ माँ दोनों, वो वाली वो लाल कपड़े वाले नारियल था, वो वाली सेवा करी तूने। हाँ और दो जोत वाली, एक हाँ, तेल एक वाली, तेल वाली माँ काली की, यहाँ से लिख पा के लेके गए। हाँ तूने भी हाँ गुरु मंत्र ले रखा था। अब बस